हे गाइज, वेलकम वंस अगेन। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हो गया। देखो, यहाँ जाने से पहले एक सूचना सुन लो। और अगर आप लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कॉल करो 8809821855 पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हुआ था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्लो डाउन होने के पीछे देखो मोटे मोटे दो कारण थे। पहला कारण जो खादी कपड़ा था, यानी जो हमारा इंडिया का खुद का बना हुआ कपड़ा होता था, वो ब्रिटिश के बने हुए कपड़ों से महंगा होता था। तो इसीलिए जो गरीब आदमी थे वो खादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, जो स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ा गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा, उनके लिए अल्टरनेटिव कोई दूसरा स्कूल और कॉलेज दिया नहीं गया इंडियंस के द्वारा। ठीक है, तो वो लोग वापस मजबूर हो गए वहीं पर ज्वाइन करने के लिए जहाँ से छोड़ा था। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन अपना जो बना बनाया मोमेंटम खोने लगा। इसी बीच चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। देखो, इस इंसिडेंट के तहत क्या होता है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है, 1922 में आम पब्लिक और पुलिस के बीच में क्लैश हो जाता है, जिसमें 22 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये बात महात्मा गांधी जी को पता चली तो उन्होंने विड्रॉल मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला कर लिया। देखो, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया तो उन्होंने ये सोचा कि अभी लोग सत्याग्रह का मतलब नहीं समझे हैं, और जब भी कोई अब मूवमेंट आगे चलाऊंगा तो पहले पीपल को ट्रेंड करना पड़ेगा सत्याग्रह का मतलब। और ये सोच कर के गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया 1922 में ही। ठीक है, अब इधर कांग्रेस में भी दो फार नज़र आने लगा था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि ओल्ड और एक्सपीरियंस लीडर थे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इलेक्शन के द्वारा यानी पॉलिटिकलाइज प्रेशर में डाला जा सके। ठीक है, पॉलिटिकल वे से। वहीं यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि जो हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जंग जो लड़ रहे हैं उसको और थोड़ा सा तेज़ करने के फेर में थे ये लोग, यानी और रेडिकलाइज करने वाले थे, यानी वो मूवमेंट को और मास लेवल पर ले जाना चाहते थे, ना कि इलेक्शन लड़ने में वो लोग विश्वास रखता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होप कि क्लियर हो गया हो। अब आते हैं, बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो देखो, साइमन कमीशन को का दूसरा नाम इंडियन स्टेटरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और साइमन कमीशन के जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। अब देखो, साइमन कमीशन को लाया क्यों गया। देखो, साइमन कमीशन में 7 MPs यानी 7 MPs आए थे ब्रिटेन से, जो कि और ये लोग आए थे 1928 में। और इनका काम क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना, यानी भारत में लिखे जा रहे संविधान की देखरेख करना। तो जो भी इंडियंस थे उन्होंने सोचा कि अरे, सातों के सातों MP तो ब्रिटिश ही वाले हैं, तो वो हमारी मदद क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, कम से कम वहाँ इंडियंस का होना अनिवार्य है। और ये सोच करके उन्होंने इस मूवमेंट को और यानी इस कमीशन को बॉयकॉट करने का प्लान बना लिया। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कोई कल को क्वेश्चन पूछे कि सर जॉन साइमन के द्वारा जो कमीशन लाया गया था, साइमन कमीशन, उन्हें क्यों बॉयकॉट किया जा रहा था, तो उनके पीछे कारण ये था कि जो भी 7 MP आए थे वो सारे के सारे ब्रिटिश के थे, यानी वहाँ पे इस कमीशन के तहत एक भी इंडियंस नहीं थे। यानी जो भी संविधान में जो रिफॉर्म हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहे थे, उसमें एक भी इंडियंस की हेल्प नहीं ली जा रही थी, जो कि इंडियंस को एक तरह से बेइज्जत करने जैसा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वाई साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड। ठीक है, अब कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पूर्ण स्वराज। तो देखो, कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और कौन सा अधिवेशन था याद रखना, लाहौर अधिवेशन के तहत पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी।
और यही नहीं, 26 जनवरी 1930 को तो ये लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने बहुत ही जल्दी अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी हो चुके थे ना। तो अब 1930, लेकिन हमें पता है कि हमारा तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 से शुरू होता है। तो आखिर इन 17 सालों में क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि अभी साल्ट मार्च क्या है, साल्ट लॉ का कैसे वायलेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, ठीक है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।